बड़ी खबर आजमगढ़ से है। टीटी की अनिवार्यता के विरोध में जिले के शिक्षकों ने प्रदर्शन कर सरकार को दिया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में आए निर्णय के अध्यादेश में संशोधन को लेकर आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान में बड़ी संख्या में परिषदीय स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि मौसम बारिश के चलते बड़ी संख्या में अध्यापकों ने जिले के कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम जिले के डीएम को ज्ञापन दिया, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की योग्यता और अनुभव का सम्मान करती है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा में राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाए ताकि सेवारत शिक्षकों को राहत मिल सके। जैसा कि विदित हो, 1 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीटी पास करना अनिवार्य होगा, जिसे लेकर लाखों सेवारत शिक्षक असमंजस में हैं। उनका मानना है कि वर्षों की सेवा और अनुभव के बावजूद यदि उन्हें केवल एक परीक्षा के आधार पर अयोग्य करार दिया गया तो यह उनके भविष्य और परिवार की आजीविका पर संकट ला सकता है। प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो बगैर टीटी के नियुक्त हुए हैं। शिक्षकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह विधि सम्मत नहीं है, जबकि 23 अगस्त 2010 के पहले नियुक्ति जो भी शिक्षक हैं उन पर टेट लागू नहीं होता। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन के माध्यम से मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार द्वारा इस मामले में दखल देने की मांग की गई। शिक्षकों का कहना है कि यदि हमारी समस्याओं पर समाधान नहीं मिला तो हम लोग आने वाले दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर अपना विरोध जताएंगे। तो जो हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा, जैसा कि प्रदेश नेतृत्व जो आगामी योजना बना रही है, जो संकेत हमको मिला है, हम प्रदेश को और दिल्ली तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है शिक्षा देना, ऐसे में आप लोगों को बार बार आंदोलन कराया जाना पड़ रहा है। कहीं बच्चों की संख्या कम हो जाती है, इसके वजह से आंदोलन करना पड़ता है, फिर ड्यूटी लगा दी जाती है। अब ये कई साल में 3 बार आप लोगों को आंदोलित, कैसे आप पढ़ाएंगे बच्चों को? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। क्यों नहीं सरकार समझती? अध्यापक को पढ़ाने ही नहीं दिया जा रहा है। पढ़ाने को छोड़कर से सारा काम उससे लिया जाता है, से सारा कार्य कराया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप ही बताइए कि जो अध्यापक 20 वर्ष 25 वर्ष से सेवा दे रहा है, अगर आज उसको एग्जाम देकर टीटी पास करने की बात की जाए, कोई डॉक्टर 25 वर्ष से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसको सीपीएम नीट की परीक्षा निकालने को कहा जाए, क्या वो निकाल सकता है? हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या एसडीएम महोदय जो है सेवा के 25 साल बाद उनको कहा जाए कि आप पीसीएस क्वालिफाई करिए तो कर सकते हैं? क्या आईएएस की परीक्षा देने वाला 25 वर्ष की सेवा के बाद पुनः आईएएस की परीक्षा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। योगी सरकार ने आप लोगों की बातें को ध्यान में रखते हुए पुनर्याचिका की बात कही, उसको किस तरह से देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्याचिका की बात की है, उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ वो अध्यापकों के दर्द को समझेंगे और एक भी अध्यापक का अहित नहीं होने देंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आकर के सहयोग किया है, अपने हित की लड़ाई लड़ा है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, इस तरह से हमारा नेतृत्व इसके पहले 2-3 मैं मन्नू यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़।
जी, हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वह माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है और जो टेट के विषय में हम लोगों को यह टेट जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि जब नियुक्ति होती है, जिस समय जो नियुक्ति होती है उसी समय वो प्रावधान होता है, उस प्रावधान से अलग हट करके यह हमारी व्यवस्था लागू की गई है। हम इसका विरोध करते हैं। क्या वजह सरकार सरकार कुल मिलाकर के शिक्षकों को हमेशा नए नए फरमान जारी कर रही है। सरकार शिक्षकों को पढ़ाने नहीं दे रही है और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार 2017 में कानून ला करके 8 वर्षों तक उसको छिपा के रखी। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमारी मांगों को निर्धारित हमारी योग्यता के अनुसार हमसे काम कराए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नीचे आओ भाई।